करेगा नहीं करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट डीपीपी है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का उसमें काफी क्वेश्चंस हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डीपीपी आपको दे दिया गया है। साथ में एसिड बेस का डीपीपी आपको दिया गया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उसी तरह आने वाले 2-3 दिन के अंदर मैं बहुत सारे डीपीपी आपको पुराने दे दूंगा जो टॉपिक हो चुके हैं, और मेरा रोटेशन का डिस्कशन बाकी है, उसको भी करना है। तो बहुत सारे पाइपलाइन में चीजें हैं जिनको करने की जरूरत है। देखो अभी तक हम लोग बात करें तो हमने क्या किया है, E1 और E2 पूरी तरह अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। E1 का सबसे फेमस एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जिन बच्चों का क्लास छूट गया है, यूट्यूब पे पूरा का पूरा मैं हर एक वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से उनको टाइम लेके प्रॉपर वे में देखना है उनको, ठीक है। हाँ बताओ, कोई बोल रहा था कोई? ओके, सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेनली E1 होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की बात करें, H3PO4 की बात करें या KHSO4 की बात करें, इनमें क्या होगा, मेनली E1 होगा, सबको डिस्कस हो चुका है। और अगर Al2O3 रहा और मान लीजिए आपका Al2O3 रहा और क्या मैंने बताया था P2O5 रहा, ये सब रहा तो क्या होगा, ये जो होगा वो E2 मैकेनिज्म होगा, मतलब यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। क्या होगा, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, जो भी होगा तुम्हारा सिंपल सा आइडिया होना चाहिए, जो भी बीटा एच रहेगा वो निकल जाएगा। अगर हम बात करें E1 के अंदर, तो E1 के अंदर कार्बोकेटायन बनता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट E1 को फेवर करेगा, इसलिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये E1 का पूरा पार्ट था। अगर हम E2 की बात करें तो E2 के अंदर क्या होना चाहिए कि लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी टू ईच अदर होना चाहिए। मस्ट बी एंटी टू ईच अदर मतलब अगर ये विच पे है तो ये डैश पे होना चाहिए, एंटी टू ईच अदर होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, आगे बात करें, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इसके अंदर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की जगह ड्यूटोरियम अगर रिप्लेस कर देंगे तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी होगा। ये सब डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोकेटायन या नहीं बनेगा, यहाँ भी क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा। हाँ बट यहाँ क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, फेवर करेगा। यहाँ ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2 पे डिपेंड, ऑर्डर 2 होगा। यहाँ ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या फेवर करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर करेगा, E2 मैकेनिज्म फेवर करेगा। तो ये पूरा का पूरा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले दो क्लासेस के अंदर की E1 क्या होगा, E2 क्या होगा, पूरा का पूरा आइडिया होना चाहिए। इसके अंदर कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है। तो अभी तक किसी को डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो हम इंपॉर्टेंट चीजों पे आगे बढ़े। आज का क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ज्यादा ट्रिकी भी होने वाला है और आपको मजा भी आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं। चलो E1 E2 के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर सपोज कीजिए कि हमारे पास ये सपोज कीजिए हमारे पास ये आपका ब्रोमीन है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और हमने बेस के साथ खेला है। एक बार हमने बेस ले लिया है ETO माइनस और एक बार बेस हमने ले लिया है टर्ड ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, दोनों में क्या फर्क होगा? देखो अगर बल्की बेस है तो हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बल्की बेस अगर होगा तो हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन का मतलब क्या होता है कि जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। और E2O माइनस एलिमिनेशन हो रहा है, ये क्या होगा, जेड से विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है कि ज्यादा एस्टेरिकली हिंडर्ड रहेगा तो जो लेस एस्टेरिकली हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन रहेगा उसको निकालेगा, और अगर कम एस्टेरिक हिंडेंस रहेगा तो जो ज्यादा एस्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन रहेगा उसको निकालेगा। मतलब ये इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, लेस हिंडर्ड है और ये क्या है, मोर हिंडर्ड है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि कोई चीज बहुत बल्कि होता है तो क्या करेगा, लेस बल्कि वाले को अटैक करेगा, और कोई चीज कम बल्कि होता है तो मोर बल्कि वाले को अटैक करेगा। और इसीलिए यहाँ जो प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू जेटसेप एंड हॉफमैन की बातें हम लोग कर रहे हैं माय डियर्स। होपफुली यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो E1 E2 वगैरह हम लोग हर कुछ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। चलो हम लोग सबसे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग का काम आए, फिर हम आगे इंपॉर्टेंट चीजों पे चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले सपोज करो कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि सर विशनल डाइहेलाइड है, ये है में हम लोग का विशनल डाइहेलाइड, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ठीक है, एडजेसेंट है, और हम लोग जिंक ले लेते हैं, जिंक डस्ट ले लेते हैं। देखो ये कुछ नहीं करना है, Zn Br2 निकालना है। क्या करना है, Zn Br2। जब भी जिंक डस्ट की बातें करेंगे
हम लोग को ZnBr2, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एनाई एसीटोन के साथ। आपको दो तरीके से भी कर सकते हो चाहो तो, कि दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया आयोडीन के साथ, फिंकलस्टीन के साथ, और दोनों आयोडीन पास पास में है, निकल जाएगा, तो ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, Zn2Br2 बन के ये अल्कीन बन जाएगा। तो ये भी जो पार्ट है वो E2 एलिमिनेशन का एग्जांपल है। ये रिएक्शन तुमको रटा हुआ होना चाहिए कि एडजेसेंट पे ब्रोमीन है, जिंक डस्ट ले लिए, तो ये Zn Br2 बन के निकल जाएगा, बिकॉज जिंक एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन देगा और ये धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टेट बन के निकल जाएगा। अगर आप ट्रांजिशन स्टेट बनते हुए दिखाओगे तो ये धीरे 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 ब्रोमीन निकल रहा होगा, धीरे 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 ब्रोमीन निकल रहा होगा, और ये धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा होगा। ओके, तो ये पूरा इसका क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट जो है आपका बनेगा। तो ये पूरा अच्छे से आपको आइडिया होना चाहिए। ये रिएक्शन रटा रटाया है, एनसीईआरटी का है, ये छोटे छोटे रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको लास्ट में पूरा का पूरा केमिस्ट्री का एनसीईआरटी में रिवीजन करवा दूंगा। बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, रिलैक्स रहें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं कि सर मान लीजिए फिशर प्रोजेक्शन है और यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, और यहाँ मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेट से पकड़ लेते हैं, और यहाँ मिथाइल है, मिथाइल है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, और हम यहाँ जिंक ले लेते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि सर ये जो एल्कीन बनेगा वो ट्रांस वाला एल्कीन होगा या सिस वाला एल्कीन होगा, ये जरा सा हमको बताइए। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक दोबारा इस पे आना चाहता हूँ। E2 का सबसे फेमस एग्जांपल क्या था, बीटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या था, बीटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, याद करो था कि नहीं था, मतलब HX का निकलना, HX का निकलना, ये सबसे फेमस एग्जांपल था E2 का। सोडियम एमाइड के प्रेजेंस में, ETO माइनस के प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, ये जो पूरा पार्ट था वो किसके अंदर आता था, बीटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट इज माइनस HX के अंदर आता था। सब कुछ दोबारा लिखते जाएं, इस रिवीजन का पार्ट है, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए ये फिशर प्रोजेक्शन है और ये ब्रोमीन ब्रोमीन सेम साइड है, तो जब ये एल्कीन बनेगा तो सिस होगा या ट्रांस होगा। मैं आपको सबसे पहले इसका ट्रिक बताना चाहता हूं कि अगर दो जो एलिमिनेट हो रहा है, दोनों जो एलिमिनेटिंग सब्सटेंस है अगर सेम साइड है, अगर दोनों एलिमिनेटिंग सब्सटेंस अगर सेम साइड है, तो आपका वो क्या बनेगा, वो आपका ट्रांस बनेगा। वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा। ये अच्छे से रट लो। अगर एलिमिनेटिंग चीज फिशर में, अगर एलिमिनेटिंग सब्सटेंस फिशर में सेम साइड है, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस बनेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं आ गया तो प्लीज रटा हुआ होना चाहिए कि अगर दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप अगर सेम साइड है तो क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, ट्रांस विल बी द मेजर ग्रुप। और अगर दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप अपोजिट साइड है, दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप अगर अपोजिट साइड है, तो क्या होगा, क्या होगा वो तुम्हारा, वो हाँ जो होगा मेजर प्रोडक्ट वो क्या होगा, सिस होगा। क्या होगा, सिस होगा। ये प्लीज अच्छे से रट लो। अगर एलिमिनेटिंग ग्रुप अगर सेम साइड है तो ट्रांस होगा, और अगर एलिमिनेटिंग ग्रुप अपोजिट साइड है तो आपका क्या होगा, सिस होगा। प्लीज इसको अच्छे से लिखो, लिखो इन केस ऑफ एलिमिनेशन, मेनली E2 लिख दो, इन केस ऑफ E2 एलिमिनेशन। ये E2 का ही एग्जांपल है, ये E2 का ही एग्जांपल है। एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, ब्रोमीन दोनों निकल जा रहा है, E2 का ही एग्जांपल है, ये E2 का ही एग्जांपल है। लिखो इन केस ऑफ E2 एलिमिनेशन, इन केस ऑफ E2 एलिमिनेशन, if eliminating group, देखो if eliminating group, देखो if eliminating group, if eliminating group same side, if eliminating group is same side, if eliminating group is same side, then major product will be, then major product will be trans। स्क्रीन पे देखते रहें, अगर एलिमिनेटिंग ग्रुप सेम साइड है तो मेजर प्रोडक्ट ट्रांस होगा, और अगर एलिमिनेटिंग ग्रुप अगर अपोजिट साइड है। फिजिक्स में कितने बच्चों को काफी इंटरेस्ट होता है, बताओ, तो आपके लिए मैं कुछ नया बताने वाला हूं। एलिमिनेटिंग ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो, अपोजिट साइड है तो आपका सिस। मेरे को बताओ फिजिक्स में कितने लोग ज्यादा नए चीज सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, यस सर, को बोलो। यस सर। ठीक है, आपके लिए मैं एक सेशन करने वाला हूँ, इंडियन साइंटिस्ट हैं हमारे साथ, ठीक है, मिस्टर अजय शर्मा, उनके साथ सेशन करने का मेरा एक प्लान है। मेरी उनसे काफी देर तक बात हुई, उन्होंने न्यूटन थर्ड लॉ को चैलेंज किया है, ठीक है, तो आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली कि उन्होंने चैलेंज क्यों किया है, कैसे किया है। मैंने उनकी पूरी थीसिस को पढ़ी है, तो प्लानिंग है कि रॉकेट साइंस पे
या न्यूटन थर्ड लॉ पे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसको जान सकते हो। मैं देख रहा हूँ मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिकॉज अभी सेंटर का काफी प्रेशर चल रहा है। तो अगर आप मिलना चाहोगे तो मैं लाइव सेशन करवाऊंगा, अगर आप नहीं मिलना चाहोगे तो सिर्फ मैं वीडियो मीटिंग का अपलोड कर दूंगा हमारे चैनल पे। तो आप में से मेजोरिटी लोग क्या चाहता है, क्या इंटरेक्ट होना चाहता है या चाहता है नहीं सर आप सिर्फ अपलोड कर दो वीडियो को? आप बता सकते हो, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि हमारे फैकल्टी तो मिलना चाहते हैं बट अब बच्चे का क्या सवाल है, बच्चों का क्या है, क्या चाहते हो आप में से लोग कि नहीं सर हम भी चाहते हैं कि इंटरेक्शन करें, सवाल पूछें कि सर क्या है क्या नहीं है, या बस अपलोड कर दो? अपलोड करना मेरे लिए ज्यादा इजी है, सिर्फ मीटिंग करना है अपलोड कर देना है। आप बताओ आप में से क्या चाहते हो, मेजोरिटी लोग क्या चाहते हैं कि सर इंटरेक्शन भी करवा दे तो अच्छा रहेगा? चलो कोई नहीं, कोई जवाब नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, एक दो बच्चे बोलते हैं तो मोटिवेशन ही नहीं मिलता है यार। चलो कोई नहीं, मैं अपलोड ही कर दूंगा, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। चलो सर इंटरेक्शन एक लोग बोल रहा है ना, एक ही लोग तो बोलते हैं क्या? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं आप लोग तो लेस इंटरेस्टेड लोग की तो बिहेव भी करते हो। चलो तो अगर एलिमिनेटिंग ग्रुप अगर सेम साइड है तो मेजर प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा। लिखो इफ एलिमिनेटिंग ग्रुप इज ऑन अपोजिट साइड, लिखो इफ एलिमिनेटिंग ग्रुप ऑन अपोजिट साइड इन फिशर देन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, देन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सिस सिस होगा। चलो एक साथ अनम्यूट करके बोलना, अगर फिशर के अंदर एलिमिनेटिंग अगर एलिमिनेटिंग थिंग फिशर के अंदर अगर एलिमिनेटिंग थिंग सेम साइड है तो अल्कीन कौन सा बनेगा, सिस या ट्रांस? सिस या ट्रांस। और अगर अपोजिट साइड है तो, अगर अपोजिट साइड है तो क्या बनेगा? ये प्लीज याद रखना, ये आ सकता है, ठीक है, ये चांसेस पता नहीं मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बोल रहा है कि ये क्वेश्चन इस साल आने के चांसेस हैं, तो होप देख लेना। चलो ये क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मैंने जो समझाने की कोशिश किया था वो तुमको समझ में आ गया। इसका रीजन कोई पूछना चाहेगा तो सिंपल सा आप उसको न्यूमन बना लो, न्यूमन बना लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका क्या होगा। अभी बस आप याद कर सकते हो, न्यूमन प्रोजेक्शन बना लो और आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये अल्कोहलिक क्यूएच है, ये अल्कोहल, ये मेरे को बताओ सिस बनेगा ट्रांस बनेगा, ये जो सही बता दिया मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे को पता चल गया है कि क्या है क्या नहीं, उसको ट्रिक पता चल गया है। ऊपर वाला सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, सोच लो अच्छे से। सिस बनेगा सर। सिस बनेगा, अच्छा चलो ठीक है, क्यों बनेगा सिस? ऑपोजिट साइड है सर इसलिए। बिल्कुल एच और बी आर क्या है आपको, बिल्कुल हाँ, नहीं नहीं ये देखो ना, बी आर और एच कोई साइड है ना, हाँ मैं तो वो भी बोल सकते हो, तो बी आर और एच कोई साइड है तो क्या होगा, क्या होगा, सिस बनेगा, क्लियर है, चाहिए, चलो सिस बनेगा, ओके, मतलब ये E2 एलिमिनेशन में सिस बनेगा। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, जल्दी बोलो, यहाँ क्या बनेगा, नीचे वाले में क्या बनेगा, ब्रोमीन और एच सेम साइड है, ब्रोमीन और एच सेम साइड है तो क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। आया मजा, जल्दी बोलो, अरे आया मजा, जल्दी बताओ, आया मजा, जल्दी बोलो। यस सर, बोलते ही नहीं आप लोग, ठीक है, क्लियर है, ओके सही है। चलो कितने लोगों का सही था, कमेंट टेस्ट कर दो, कितने लोगों का सही था, कमेंट टेस्ट कर दो फटाफट धड़ाधड़ जल्दी से, कितने लोगों का सही है, जिन लोगों का छूट गया है प्लीज आप लोग लेक्चर्स देख लेना, कोई देखो यार, आप मुझसे अगर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो यार पता नहीं किससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जो कि मैं डांटता वगैरह ना, आप पूछो, डाउट डिस्कस करो, पढ़ने आए हो पढ़ो, अच्छे से जम के पढ़ो, सिलेक्शन लेके जाओ यहाँ से। हाँ भाई, सर पहले का जेडेन कैसे एक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहा, देखो जिंक पे दो, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल सा ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे जिंक का वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ब्रोमीन का लोन पेयर इसके साथ जुड़ गया, तो धीरे धीरे ये जुदा होने लगा, जुदा हम हो गए, खत्म हो गया। देखो ब्रोमीन का जो लोन पेयर है जिंक को वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे दिया तो धीरे धीरे ब्रोमीन क्या कर रहा है, खींच रहा है, ऐसा सोच लो, ये भी सोच सकते हो, या ऐसा भी सोच सकते हो कि सर जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ब्रोमीन भाग गया, जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन दे, ब्रोमीन भाग गया, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिया, हर तरीके से सोच सकते हो, ZnBr2 बन गया तो अल्कीन बन गया। केमिस्ट्री का बेसिक फंड आपको पता है तो आप बहुत कुछ सोच सकते हो। क्लियर हुआ आर का प्रतिम?
क्लियर है? सर क्लियर हुआ। अरे भाई Yes, sir. नॉर्मल सोचना, देखो ना, ऐसा भी सोच सकता है कि सर अगर वो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये सिंपल सा रेडिकल रेडिकल ऐसा दे दिया। क्लियर क्या है, क्लियर है। चलो, या तो फिर सीधे हो जिंक गया दे clear. दिया, दिया। चलो ओके, सो ये क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक E1 E2 जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके बैच में मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है? कंपटीशन। देखो, कंपटीशन बिटवीन SN1 SN2 E1 E2, इस पे आपको डीपीपी आज मिलेगा, कौन डीपीपी मिलेगा आज आपको। और प्लीज मुझे किसी हाल में शाम तक डीपीपी कंप्लीट चाहिए, और मैं कभी भी किसी सॉल्यूशन मान सकता हूँ। ये कंपटीशन है बिटवीन SN1 SN2 E1 E2। ये आपको बहुत ही रेयर किसी मतलब फैकल्टी आपको मिलेंगे ऐसे जो इसके पूरा का पूरा कंपटीशन बताएंगे। चलो मैं आपको इसमें बताता हूँ। चलो सबसे पहले अगर मेरे पास CH3X है, इसके पास मेरे पास है 1 डिग्री CH2X, मेरे पास है 2 डिग्री, ठीक है, क्लियर है, 2 डिग्री है। अब मेरे पास है लेट्स से 3 डिग्री। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले इस केस में सिर्फ और सिर्फ SN2 होगा, कुछ भी कर लीजिए SN2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री, ये क्या है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, जो छोटा बच्चा पैदा लिया उसको ही पता है। 1 डिग्री में SN2 होगा और E2 होने के चांसेस है। कब? E2 तब होगा जब बल्कि बेस होगा, बल्कि बेस होगा तब उस केस में E2 होगा। जैसे टर्ट ब्यूटोक्साइड रहेगा तो E2 होगा। बाकी जितना भी केस है, E2O माइनस की बात करें या MEO माइनस की बात करें, कुछ भी रहे, मेनली चांसेस है SN2 होने का। लेकिन अगर बल्कि बेस अगर आपने दे दिया बच्चों तो होगा E2 एलिमिनेशन हो जाएगा। एकदम अच्छे से समझ के रखना, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बहुत काम आएगा फ्यूचर में, ठीक है ना, क्लियर है? चलो 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में भाई साहब बहुत दिक्कत है। यहाँ SN2 हो सकता है अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन हुआ तो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में। SN1 हो सकता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में, ठीक है। और SN2 कब होगा? जब तुम्हारा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे मतलब यहाँ सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा I माइनस, ठीक है, CH3COO माइनस, ठीक है, SH माइनस, ठीक है, क्लियर है। और साथ में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा तो भाई साहब SN2 हो जाएगा। SN1 कब होगा? जब बेंजाइलिक कार्बोकेटायन रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा, तो क्या रहेगा आपका, वो SN1 हो जाएगा। अच्छा E2 कब होगा? E2 कब होगा? जब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस E2O माइनस की बात करें। अच्छा बात करें और क्या हो सकता है, E2O माइनस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, क्लियर है। इस केस में क्या होगा आपका, E2 एलिमिनेशन होने के काफी ज्यादा चांसेस है, E2 एलिमिनेशन होने के काफी ज्यादा चांसेस है। E2O माइनस की बात करें या MEO माइनस की बात करें और हाई टेम्परेचर, तो चांसेस है कि वहां E2 हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से दोबारा समझा दूंगा। अगर 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में SN2 कभी नहीं होगा। हो सकता है SN1 हो सकता है E1 हो सकता है E2 हो। SN1 कब होगा? जब आपका लो टेम्परेचर रहेगा, जब आपका क्या रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा, तो क्या होगा, मेनली आपका SN1 होगा, ठीक है, क्लियर है। पानी के केस में क्या होगा, मेनली SN1 होगा। अच्छा E1 कब होगा? E1 कब होगा? चलो E2 पे पहले आते हैं। E2 जनरली E2 कब होगा? E2 जैसे ही E2O माइनस रहेगा, बेस रहेगा, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, E2 एलिमिनेशन होने के चांस काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे। E2O माइनस या RO माइनस, ये चार्ट देख के धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दे दिए तो E2, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिए, हाई टेम्परेचर दे दिए, हाई टेम्परेचर दे दिए, बहुत ही ज्यादा पोलर प्रोटिक दे दिए, उस केस में क्या हो जाएगा, E1 होने के भी चांसेस हैं। तो बहुत ही ये ट्रिकी होता है 2 डिग्री 3 डिग्री, बहुत ही ज्यादा। इसको पहले स्टार मार्क करके आप लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा, तब चिंतित मत हो, मैं आपको क्वेश्चन से भी समझाऊंगा, रिलैक्स रहोगे। मैं वो क्वेश्चन से भी समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो, क्वेश्चन से भी समझाने वाला हूँ। सर 1 डिग्री थोड़ा सा फिर से बोल देंगे? 1 डिग्री में मेनली SN2 होगा,
लेकिन अगर बल्कि बेस हुआ, एक्सेप्ट बल्कि बेस में क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अगर बल्कि बेस हो जाएगा तो E2 हो जाएगा। अगर बल्कि बेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, चिंता मत करो, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, रिलैक्स रहें। चलो पहले इसको पूरा अच्छे से लिख लें। सर बोलो भाई। SN1 और E2 मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों में तो वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, आप कौन सा वाला होगा। नहीं, रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगा कौन सा रिएक्शन कर रहा है। बल्कि बेस रहेगा तो एलिमिनेशन होगा, वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर बल्कि बेस रहेगा टर्ट ब्यूटोक्साइड, तो वहां सब्स्टिट्यूशन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वीक न्यूक्लियोफाइल, मैंने आपको शायद पढ़ाया होगा 1 महीना पहले। टर्ट ब्यूटोक्साइड is not good nucleophile because due to steric hindrance, because nucleophilicity is related with the chemical kinetic concept. क्लियर है? क्लियर है? बोलो। हाँ, सर 2 डिग्री में इवन नहीं होगा? हो सकता है, बट मेनली E2 होगा, मेनली E2, SN1, SN2 ऐसा सोचेंगे। इवन के लिए और भी क्राइटेरिया मैच करना चाहिए जो कि जनरली अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है ना, जनरली अवेलेबल नहीं रहता है। हो सकता है अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये दे दे, हाँ इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सेम चीज हो जाएगा फिर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दे दोगे, मतलब मान लो ये तुमने दे दिया टर्ट ब्यूटोक्साइड और दे दिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो उस केस में इवन फेवर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मे भी चांसेस, मे भी लिख सकते हो, मे भी हो सकता है कि इवन हो टर्ट ब्यूटोक्साइड के केस में, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी साथ में मेंशन करना पड़ेगा, तो ऐसा केस भी कम्पीट हो सकता है। आपको बहुत ही सिंपल केस दिखेगा, चिंता मत करो, मैं आपको एग्जांपल से पूरा समझाता हूँ, रिलैक्स रहें, चिंता ना करें। ये पहले चार्ट को लिख लो ऊपर टेबल बना के, उसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा देख देख के बनाना, तुमको खुद आइडिया मिल जाएगा। चलो करें करें Yes, sir. चलो लिखो लिखो, कमेंट ऑन, लिखो कमेंट ऑन मैकेनिज्म। SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा, E1 E2। बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा एग्जाम में, आप टेंशन मत लो, एग्जाम में बहुत ही सिंपल दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको परेशान करना चाहता हूँ। SN1 SN2 E1 E2, ओके चलो क्वेश्चन देखना फिर जज करना। परसों टेस्ट है आप लोग का पूरा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का, मैं पहले ही बता दूं, पूरा टेस्ट है और कैमरा ओपन करके टेस्ट होगा, इसलिए पहले से पढ़ के आना, जाति आपके पे थोड़ा सा होगा। पूरा सब्स्टिट्यूशन ये सब का पूरा होगा। आज ही DPP दे दूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन को देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, और पीछे कॉन्सेप्ट देखते जाओ। वीक वे जब भी रहेगा सब्स्टिट्यूशन मत करवाना, मतलब सॉरी, मतलब वीक वे जब भी रहेगा एलिमिनेशन मत करवाना। क्वेश्चन थर्ड हो गया।
चलो ये 5 क्वेश्चन, मैं आपको दे रहा हूं, ये 5 क्वेश्चन आपको दिया हूं। पहले तुम अपने अकॉर्डिंगली 5 मिनट सोच लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। तुम इसके अकॉर्डिंगली 5 मिनट सोच लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। 6 क्वेश्चन आपको देता हूं, आपसे थोड़ा ज्यादा प्यार है मुझे, 6 क्वेश्चन दे देता हूं। चलो आइए खेलें, 5 क्वेश्चन के साथ खेलें मजेदार तरीके से। अपने अकॉर्डिंगली पहले ट्राई कर लो बच्चों। अच्छा जल्दी करना यार, टाइम बहुत कम है। चलो करते हैं, स्टार्ट करें। चलो देखो, सबसे पहले ये 1 डिग्री है, और ध्यान से देखो ये 1 डिग्री है और ये आपका एक अच्छा बेस है, नो डाउट, लेकिन ये बल्कि बेस नहीं है। 1 डिग्री है, बल्कि बेस नहीं है, तो यहाँ जो रिएक्शन होगा वो SN2 होगा। यहाँ जो रिएक्शन होगा मेजर प्रोडक्ट SN2 से होगा, मेजर प्रोडक्ट SN2 से होगा। और हाँ, एलिमिनेशन होगा बट वो माइनर होगा, एलिमिनेशन माइनर होगा। बगल से लिख लो अच्छे से, एलिमिनेशन माइनर होगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है, अच्छा बेस है नो डाउट, बट ये 1 डिग्री है, बल्कि बेस नहीं है। लेकिन जो सेकंड नीचे क्वेश्चन मैंने दिया है, यहाँ एलिमिनेशन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यहाँ एलिमिनेशन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अच्छे से लिख लो, लैंग्वेज में लिख लो अच्छे से। ऊपर वाला लिख लो, ऊपर वाला रीजन क्या है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बट नॉट बल्की बेस, दैट इज वाई in 1 degree SN2 will be the major one and E2 will be the minor one। मतलब जो पाथवे होगा माइनर का वो E2 से होगा और मेजर का SN2 से होगा। पहला सवाल किसी का सही हुआ था, कमेंट कर दो मेरे को, यस सर, हाँ पहला मेरा सही था, कमेंट कर दें आप। जिनको लगता है यस सर मेरा सही था, आप कमेंट कर दीजिए कि यस सर ये सही था। प्लीज जल्दी जल्दी करें, टाइम नहीं है। ओके, रिमी रॉय, रिमी इज इम्प्रूविंग। मैं देवजानी से भी बहुत खुश हूँ, रिमी से भी। बस आप लोग फिजिक्स अच्छा करो, फिजिक्स में मेरा कोई सपोर्ट चाहिए आप बताएं, बोलें, जरूर मैं करूंगा। आप सिलेक्शन लेके जाएं यहाँ से। चालू, ओके सर। हाँ बोलो भाई। हाँ सर आप बोल रहे हैं जो E2 माइनर होगा, हाँ, पर इधर तो 1 डिग्री है, कैसे होगा माइनर 1 भी, डिग्री कैसे फॉर्म करेगा? नहीं, माइनर हो सकता है ना, ये होगा, लेकिन माइनर होगा, बहुत ही कम अमाउंट में रहेगा, बहुत ही कम अमाउंट में, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होने का भी चांस रहेगा ही। देखो जैसे ही E2O माइनस, देखो ये क्या है, मिथॉक्साइड माइनस है, मिथॉक्साइड आयन है, मिथॉक्साइड आयन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है माय डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। बट ये 1 डिग्री, अगर 2 डिग्री होता भाई साहब, अगर 2 डिग्री होता उस केस में यहाँ एलिमिनेशन हो जाता, ठीक है, यहाँ एलिमिनेशन हुआ था, बगल में लिख भी लो। अगर ये 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री हो जाता, मिथॉक्साइड रहता, तो कोई बचा नहीं सकता था इसको, एलिमिनेशन हो जाता। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, सबको क्लियर है? यस लिख लो सर। बगल में, अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो। ओके, नीचे वाला बल्कि बेस है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, 1 डिग्री है, E2 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो सेकंड कितने लोगों का सही है, कमेंट टेस्ट कर दो। सेकंड कितने लोगों का सही, कमेंट टेस्ट कर दो धड़ाधड़। सेकंड कितने लोगों का सही है, कमेंट टेस्ट कर दो माय डियर्स, कम ऑन जल्दी।
अरे नया सेकंड किसी का सही नहीं है, तुम लोग मतलब मेरा गला खराब कर दोगे। चलो तुम लोग के चक्कर में ना सच में एक दिन सपना ही बोला, समझ में आया, समझ में आया। तुम लोग इतना टाइम वेस्ट करवाते हो कभी कभी। अरे कमेंट ही नहीं करते हो, किसी का सही नहीं हुआ, निर्लज। ना सर कमेंट गया सर। क्या सर इतना सारा कमेंट हुआ सर। कहाँ हुआ, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। कहाँ? सर आपका नेटवर्क स्लो है। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, ओके। सेकंड थर्ड आप देखो, स्लो कीजिए। एसएच माइनस भाई, एसएच माइनस खतरनाक, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बेकार बेस है लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और साथ में सोने पे सुहागा दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 2 डिग्री। क्या होगा, क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो क्या होगा, क्या SN2 होगा? SN2। यहाँ तो भाई साहब, यहाँ तो SN2 ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ क्या होगा, SN2 होगा। ठीक, क्या होगा, SN2 होगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं सोचना है। SH माइनस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अरे बोलो भाई साहब लोग, सही है? यस यस सर। सर। यस सर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो टफ है, नो डाउट। एग्जाम में इससे इजी आएगा, ठीक है, कभी कभी टफ आ सकता है, तो इसलिए कॉपी में हर कुछ रहना चाहिए। ओके, इधर हाइड्रोजन बना दो पहले। थर्ड कितने लोग का सही, कमेंट टेस्ट कर दो। यहाँ SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN2 अच्छा बेस नहीं है ये। SH माइनस अच्छा बेस नहीं है, SH माइनस अच्छा बेस नहीं है, SH माइनस अच्छा बेस नहीं है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बगल में लिख लो आर का पति, SH माइनस अच्छा बेस नहीं है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। एटा न्यूक्लियोफाइल भालो अच्छे। सही बोला ना समाया, सही है तो? अरे तब सर बेटा न्यूक्लियोफाइल আছে এটা। अच्छा, बेटा न्यूक्लियोफाइल अच्छे, अच्छा ठीक है। तुम्हें भालो तो बोला था, क्या करता है तुम? ओके, नहीं मतलब सेंटेंस बनाने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। अच्छा गड़बड़ी हो गई, अच्छा ठीक है। ओके, सो ये 3 डिग्री है, OH माइनस है और CH3OH है। अब क्या करें, जल्दी करो, अब क्या करें, जल्दी करो, अब क्या करें, अब क्या करें? SN1 E2 चलो सबसे पहले सोचो, आराम से सोचो। सबसे पहले इवन बोल रहे हो? अच्छा E2 चलो एक एक करके सोचते हैं। पहली बात तो 3 डिग्री है, तो मेरा SN2 का केस खत्म। अब बात आता है SN1, SN1 का भी केस खत्म, क्योंकि OH माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है भाई साहब, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस अच्छे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो SN1 भी गायब, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल रहता। अगर CH3OH सिर्फ रहता, ध्यान से सुनो, अगर CH3OH रहता तब होता है SN1, जो कि यहाँ होगा नीचे वाले क्वेश्चन में, और यहाँ टेम्परेचर भी काफी हाई दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ E2 होने के चांसेस है। आप बोलोगे सर E2 होने के चांसेस क्यों है माय डियर? क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आप लेके चल रहे हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आप लेके चल रहे हो, बहुत ही। अगर यहाँ अल्कोहलिक यूज ले लेते, बहुत ही हाई टेम्परेचर ले लेते, हाँ तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, सर ये सॉल्वेंट टाइप का भी तो चीज आप बोल रहे हो ना, ये पोलर प्रोटिक वगैरह तो आप बोल रहे हो, तो आप इवन क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो ये माय डियर स्ट्रॉन्ग बेस इतना ज्यादा है ना कि हमें इवन के सिवाय कुछ नहीं सूझेगा, हमें इवन ही लेना पड़ेगा माय डियर, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बोलो बोलो। हाँ सर सर E2 यहाँ ना पर मतलब E2, सॉरी E2 मतलब E2, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, बोलो जल्दी बोलो, हाँ लिखो ये सर मतलब एक तो लिखो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग से न्यूक्लियोफाइल है, पोलर प्रोटिक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वेट वेट वेट, नहीं नहीं, रुको 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 रुको। पहली बात 3 डिग्री है, SN2 नहीं होगा, कट गया, खत्म। SN1, SN1 होने के लिए हाँ सर। अपने को वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, बेस नहीं चाहिए। OH माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ऊपर से टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा हाई दे दिया है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है, मतलब वी कांट थिंक अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माय डियर, we will think about elimination। अब बात आती है कि एलिमिनेशन है, तो अब बात आती है कि तुम्हारा एलिमिनेशन है, तो उसके बाद अब एलिमिनेशन के अंदर क्या हो सकता है, E1 हो सकता है या E2 हो सकता है। 3 डिग्री है,
बहुत ही ज्यादा। देखो इवन वहां compete करता है जहां SN1 होने का चांसेस है। अगर SN1 नहीं हो रहा है तो इवन होने के चांसेस भी वहां बहुत हद तक डिक्रीज हो जा रहा है, बिकॉज कार्बोकेटाइन का फैक्टर तुम्हारा वहां काउंट लेवल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ मेनली जो है वो E2 होगा, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई है, तो इसीलिए मेजर प्रोडक्ट जो है वो E2 से डिसाइड होगा। जैसे फिफ्थ वाले में क्या होगा? फिफ्थ वाले में देखो ये बेकार बेस है, बेकार बेस है, नॉट गुड बेस, नॉट गुड बेस, ये अच्छा बेस नहीं है। तो एक सब्स्टिट्यूशन होगा, कौन सा होगा? SN1 होगा। क्या होगा? SN1 विल बी द मेजर प्रोडक्ट, SN1 विल बी द मेजर प्रोडक्ट, SN1 तुम्हारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। भाई साहब लोग जल्दी अच्छे से लिखो, मेजर 1 क्या होगा? ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो SN1 होगा, मेजर प्रोडक्ट SN1 होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। रीजन ये है कि ये अच्छा बेस नहीं है। CH3O माइनस रहता, ध्यान से, अगर यहाँ CH3O माइनस रहता, लिख लो यहाँ, अगर CH3O माइनस रहता तो एलिमिनेशन हो जाता, लिख लो अच्छे से, तब एलिमिनेशन हुआ था, बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? क्लियर है सबको? अच्छे से बोल दो, क्लियर है? क्लियर है? इतना डीप नहीं सर आएगा, मैं बात बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ सर हाँ बोलो, मतलब डांटेंगे तो नहीं ना? नहीं पूछो पूछो, हाँ पूछो। हाँ तो सर SN1 SN2 U2 में मतलब वो वाला क्वेश्चन ठीक से कौन सा? हजम नहीं हो रहा है सर। कौन सा? कौन सर सा? वो कौन सा? SN4 वाले में, वहां पर तो चार सर वाले में SN1 SN2 वाले में तो हमने करवाया था ना कि OH माइनस हो, लेकिन वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, अगर 3 डिग्री हो तो SN1 होगा। तो भाई इसमें तो वहां आपका पानी क्या था, वहां पानी था। 3 डिग्री में SN2 कभी हो सकता है? 3 डिग्री में नहीं, कभी SN2 की बात नहीं कर रहा हूँ सर, SN1 की बात कर रहा हूँ अच्छा मैं। रुको, SN1, अच्छा SN1, यहाँ पानी है या OH माइनस है? बताओ, पानी है या OH माइनस है? पहली बात ये बताओ। OH माइनस है। OH माइनस है। टेम्परेचर क्या दिख रहा है? ये 50। 50। एक रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर से अच्छा खासा ज्यादा टेम्परेचर है, हाँ या ना? हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो एलिमिनेशन फेवर करेगा या सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगा? ये बताओ। अगर हाई टेम्परेचर है मेरे पास प्लस बल्की है, तो मेरा सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगा या एलिमिनेशन फेवर करेगा? ये बताओ मेरे को, जल्दी बोलो। नहीं तो मतलब कहाँ पर आप मतलब टेम्परेचर अरे देख कर कैसे भाई, पता लगा कि एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन सुनो कब होगा? सुनो सुनो, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, 3 डिग्री लिए थे, तो हमने वहां पानी लिया था, वहां हमने कुछ भी टेम्परेचर को मेंशन नहीं किया था। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी अगर पानी लेंगे तो यहाँ SN1 ही होगा। हम यहाँ OH माइनस लिए, बार बार समझो ना, OH में अल्कोहलिक KOH है ये, इट्स अ काइंड ऑफ अल्कोहलिक KOH। आप ऐसा सोच सकते हो, हाई टेम्परेचर है ना माय डियर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से अच्छा खासा बड़ा टेम्परेचर है ना, और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। हमें पूरा फेवर कर रहा है कि भाई आप एलिमिनेशन करवाओ, सब्स्टिट्यूशन मत करवाना। आपको और भी तो फैक्टर देखने पड़ेंगे ना, इसलिए तो कंपटीशन दिया है कि आपको ध्यान से क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत ही अपना दम, चारों दम जो कॉमन सेंस ओपन कर देना होगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। ध्यान से देखो, नीचे वाले में क्या हो रहा है? नीचे वाले में SN1 हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो, एक तो लो टेम्परेचर है पहली बात, दूसरा बेकार बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, मतलब न्यूक्लियोफाइल टाइप का चीज है, वीक न्यूक्लियोफाइल टाइप का चीज है, इसीलिए SN1 करवा रहे हैं। देखो मेजर प्रोडक्ट हमारा SN1 से जा रहे हैं, ध्यान से तो करो। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है यस सर, सबको? यस सर, अब यस क्लियर सर। है? चल हाँ बोलो। सर हाँ 4 पे U1 क्यों नहीं होगा सर? 4 पे इवन क्यों नहीं होगा? अच्छा सवाल है, आते हैं पहले। अच्छा ठीक है, और बोलो। हाँ और पूछो, कोई पूछ रहा था। सर हाँ हाँ, इस नंबर 5 में इवन नहीं होगा क्योंकि लो टेम्परेचर है और वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो इवन हो जाएगा। लो टेम्परेचर में तो एलिमिनेशन होने का चांस ही घट जा रहा है ना बाबू, और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ी ना है ये। CH3O में भाई देखो, सुनो, कॉमन सेंस को समझो, रुको दो चीज मैं तुमको बता देता हूँ, रुको। CH3O माइनस दैट इज RO माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बात को समझो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ROH उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। क्लियर कर लो। उसके बाद SH माइनस, I माइनस, CN माइनस, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। दम क्लियर कर लो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये तीनों थ्योरी को अच्छे से समझ लो, बॉक्स बना के, हमेशा लाइफ टाइम के लिए तुमको दिक्कत नहीं होगा।
अच्छे से समझ के रखो, कभी दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से समझ के रखो, अच्छे से समझ के रखो। क्लियर है? क्लियर है? चलो ध्यान से यहाँ चलो। सबसे पहला सवाल फिफ्थ में, यहाँ एलिमिनेशन क्यों नहीं हो रहा? लो टेम्परेचर और बेकार बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन होगा। SN2 होगा नहीं, SN1 होगा। कब? हाँ, आगे बोलो। 4 में आता है इवन क्यों नहीं है? 4 में इवन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ जो OH माइनस है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर है? और साथ में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है और बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है। बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता तो हम जा सकते थे, एरोमेटिक वगैरह बनता तो जा सकते थे। यहाँ जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ कार्बोकेटायन बनना उतना फेवर नहीं करेगा। प्लस दूसरा रीजन क्या है? दूसरा, स्ट्रॉन्ग बेस जब भी होता है मेनली इवन E2 को सोचते हैं, इवन को सोचते नहीं है। ठीक है ना? साथ में ये जो सॉल्वेंट है बहुत ज्यादा प्रोटिक नहीं है, प्रोटिक है नो डाउट, बहुत ज्यादा प्रोटिक नहीं है, इसलिए यहाँ E2, हाँ इवन भी कॉम्पीट कर सकता था बट मेनली E2 होगा। क्लियर है? क्लियर है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा फैक्टर्स है, तो तुमको ऑप्शन देख के भी समझ में आ जाएगा। ये सब रिलेटिव चीज है, तुम टेंशन मत लो, तुम 2 बार प्रैक्टिस करोगे खुद तुमको समझ में आ जाएगा। मैं इस पे आज ही आपको DPP भी दे दूंगा, तब चिंता मत करो। मेरा परम कर्तव्य आपको हेल्प करना, आपको हेल्प मिल जाएगा, थोड़ा टाइम दो अपने आप को। चलिए नेक्स्ट 6 वाला बताओ। 6 वाला देखो, 6 वाला ये क्या है? 2 डिग्री है और ये है ACO माइनस। मेरे को बताओ ये अच्छा बेस है या बेकार बेस है? रिप्लाई। ACO माइनस अच्छा बेस है या बेकार बेस है? जल्दी बताओ। ACO माइनस अच्छा बेस है या बेकार बेस है? अरे भाई ACO माइनस अच्छा बेस है या बेकार बेस है? ACO माइनस। सर रेजोनेंस होगा इसलिए बुरा बेस होगा क्या? शाबाश, वेरी गुड। बोलो ना, कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोलता है तू? हद है, सही तो बोल रहा है। बिल्कुल, ये तो बेकार बेस है। तो बेकार बेस में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होगा। 2 डिग्री है, चलो 2 डिग्री है, क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? चलो, और कुछ नहीं दिया हुआ है, SN2 की तरफ लेके चलेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, OAC जुड़ जाएगा, OAC SN2 मेजर प्रोडक्ट। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। चलो नमिता क्लियर करो, पॉल क्लियर करते चलो यार। पॉल का बोलता है नेटवर्क इश्यू हमेशा रहता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कितने लोगों को 80% क्लियर हो गया? चलो कितने लोगों को 80% क्लियर? जितना परसेंट क्लियर हो कमेंट कर दो ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं और आपको एग्जांपल। सर कितने लोगों को 80% क्लियर हो गया? एटी परसेंट कितने लोग? 80% लिख दो, जितना परसेंट क्लियर हुआ लिख दो, जितना परसेंट क्लियर हुआ लिख दो ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली। सर हाँ, सर लास्ट वाले में वहां पर आपने SN2 किया, मतलब ठीक है, मतलब नॉट अ गुड बेस, इसलिए वहां पर तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ठीक है, लेकिन SN2 ही क्यों हुआ? SN1 भी कोई तो हो सॉल्वेंट सकता वगैरह नहीं था दिया ना। था, सॉल्वेंट वगैरह नहीं दिया था, सॉल्वेंट और ACO माइनस अच्छा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है ना, बिकॉज तुमको बताया था ना छोटा एटम रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली, मतलब सॉरी ACO माइनस, ACO माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हेलो सर। Sir, your voice is not coming.
हेलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोल रहा था कोई, बोलो। सर आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है सर। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। नहीं सर, No. कम आ रहा है। नाउ ओके। No, sir. नहीं No, सर, नहीं sir. टीचर। नो सर, अब ठीक है, अब ठीक है, अब No, ठीक sir. है। नो नहीं सर। No, भैया। sir. अभी ठीक है, चेक करो, अभी ठीक है, No, अभी sir. ठीक है। Yes, sir. नो सर। अरे क्या करूँ, कोई यार सिखा दो। चलो रुको। चलो अभी देखो, आ रहा है। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। रुको यार, चलो अभी आ रहा है, देखो अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, Yes. अभी आ यस रहा है। सर। चलो यस ठीक है। सर। हाँ देखो, उसमें क्या है, उसमें कोई सॉल्वेंट वगैरह मैंने नहीं दिया था, तो वहां हो सकता है, ऐसा नहीं है, उसके लिए मत सोचो। सॉल्वेंट वगैरह मेंशन नहीं किया था, तुमको खुद समझ में आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि बेकार बेस है, इसलिए वो रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक? सब्स्टिट्यूशन को नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है SN1 और अरे SN2 से। भाई, क्या मैं उर्दू थोड़ी ना बोल रहा हूँ, हिब्रू में थोड़ी ना बोल रहा हूँ भाई, वही तो बता रहा हूँ कि यहाँ कोई सॉल्वेंट वगैरह मेंशन नहीं दिया था, मैंने इंटेंशनली दे दिया था। ठीक है, तुमको लगता है तो कोई सॉल्वेंट ले लो, यहाँ क्या दिक्कत है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है यार, मैं तो हेलो सर। एग्जाम्पल तुमको बता रहा हूँ ना। क्लियर है? क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है? क्लियर है? समय क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल। चल, तो यहाँ तक सब कुछ खत्म। तो ये चार्ट अच्छे से रिवाइज करके तुम एक क्वेश्चन दूंगा, बना लेना, बहुत ही एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएगा, तुम टेंशन मत लो। अल्कोहलिक क्वेच रहेगा, E2 ऐसा क्वेश्चन आएगा कि तुम देखते ही बना दोगे, रिलैक्स रहो, ये दिमाग स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई लोग, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मजेदार चीज लिखो, E1 CB बहुत ही करीब है हम लोग इस चैप्टर के। लिखो, एलिमिनेशन बाय conjugate base mechanism। Elimination by conjugate base mechanism। करे आगे, चलो देखो, यहाँ क्या होता है कि यहाँ सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनेगा, मतलब माइनस बनेगा, फिर एलिमिनेशन होगा। तो जब भी तुम्हारा क्या है, बेकार टाइप का बेस है, बताओ अगर बैड लिविंग ग्रुप है, अगर जब भी बैड लिविंग ग्रुप है, जब भी बैड लिविंग ग्रुप है, जब भी बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, वहां E1 CV होने के चांसेस काफी ज्यादा है, E1 CV होने के चांसेस काफी ज्यादा, जब भी बैड लिविंग ग्रुप है तो E1 CV होने के चांसेस काफी ज्यादा। कौन कौन सा बैड लिविंग ग्रुप हो सकता है? हो सकता है NR3+, बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है, NR3+ हो सकता है NMe3+, ठीक है, बॉन्ड रहेगा, 4 बॉन्ड रहेगा नाइट्रोजन का, तभी पॉजिटिव होगा। इनमें क्या होगा, E1 CV होगा। हो सकता है फ्लोरीन हो, बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप। हो सकता है Sr2+ हो। ये सारे में क्या है, बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है, ये सब बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है। यहाँ जो एलिमिनेशन होगा वो होगा कॉन्जुगेट बेस के अकॉर्डिंगली। पहले यहाँ तक क्लियर है, कहाँ होगा E1 CV? पहली बात ये क्लियर है बच्चों,
कि Yes, कहाँ sir. होगा इवन सीवी, जहां भी बैड लिविंग ग्रुप है, जहां भी बेकार टाइप का लिविंग ग्रुप है भाइयों बहनों, वहां इवन सीवी होगा। चलो मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ बहुत ही मजेदार तरीके से। मान लो पहला मेरा क्वेश्चन है कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, और ये आपका हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, और ये आपका क्लोरीन है, और हम ले ले OH माइनस। सबसे पहले क्वेश्चन में दिखा कि भाई फ्लोरीन है, मतलब BLG बैड लिविंग ग्रुप है, मतलब यहाँ इवन CV होगा, बेस है, तो सबसे पहले ये एसिडिक हट जाएगा। तो एसिडिक हट गया, ये कार्बेनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बेनायन बन जाएगा। कार्बेनायन बनने के बाद फ्लोरीन बगल में पड़ा हुआ है, बैड लिविंग ग्रुप है, ये इधर आएगा और फ्लोरीन को भगा देगा। तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। ये प्रोडक्ट तुम्हारा क्या करेगा? बन जाएगा। ये तुम्हारा ऐसा होता, मतलब इवन CV में क्या होगा? कार्बेनायन बनता है। क्या बनता है? कार्बेनायन बनता है। क्या बनता है? कार्बेनायन बनता है। जो एसिडिक H है उसको आप हटा दो, फिर बैड लिविंग ग्रुप को भगा दो। सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं इवन CV में। सेकेंड एग्जाम्पल को आप अगर समझोगे, मान लो सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास ये और ये मेरे पास है NMe3। ठीक है, क्लियर है? ये पॉजिटिव है मेरे पास, बैड लिविंग ग्रुप है OH माइनस। देखो ये बैड लिविंग ग्रुप है, ये क्या है? बैड लिविंग ग्रुप है, BLG बैड लिविंग ग्रुप है। देखो बगल में 2 बीटा H है, एक बीटा H ये है, एक बीटा H है। अब मेरे को सब बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला ज्यादा एसिडिक है या ये वाला ज्यादा एसिडिक है? लेफ्ट या राइट, कौन ज्यादा एसिडिक है? जल्दी बताओ, कौन Left. ज्यादा एसिडिक? सर लेफ्ट लेफ्ट या वाला राइट? सर, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। जिन लोग को लग रहा है लेफ्ट वो L लिख दे, जिन लोग को लग रहा है राइट, राइट लिख दे। चलो देखें हम भी। जिन लोग को लग रहा है लेफ्ट वो लेफ्ट लिख दे, जिन लोग को लग रहा है राइट, राइट लिख दे। सर बोलो। सर एक छोटा सा डाउट था सर, वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सर Cl है तो फिर फ्लोरीन को क्यों निकल? हाँ तो कहाँ से निकाले? और तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने के पास। अपने को अल्कीन बनाना है, पाई बॉन्ड बनाना है, बगल में अच्छा लिविंग ग्रुप है, सॉरी बगल में बेकार लिविंग ग्रुप है F, और अच्छा एसिडिक H है, बेस दे दिया इवन CV। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या हुआ कि एसिडिक H हट जाएगा, राइट उसासी। चलिए हमेशा ऑड मैन आउट। हाँ बोलो। सर कार्बन कैसे बना नहीं समझे सर, दिखाइए फिर से। एसिडिक H हट गया तो निगेटिव बन गया ना भाई। एसिडिक H हटता तो क्या बनता है? निगेटिव नहीं बनता है। अबे अकल के अच्छा। एसिडिक H हटता तो निगेटिव ही बनेगा ना। उसासी, हाँ उशोसी ना, हाँ उसासी बोलो। राइट, राइट क्यों? राइट क्यों उसासी? वहाँ पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा बहुत सही। और कोई? और कोई? और कोई? और कोई? और कोई उसासी का फेवर करना चाहेगा? और कोई? और कोई? चलो बिल्कुल सही। देखो ऐसे भी ये ज्यादा एसिडिक H है। रीजन क्या है आपको पता है? ये बगल में प्लस आई इफेक्ट, दूसरा ये 1 डिग्री एनायन बनेगा, ये 2 डिग्री एनायन बनेगा। 1 डिग्री एनायन ज्यादा अच्छा होता है, आपको पता है 1 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो निगेटिव यहाँ बनेगा और NMe3 पॉजिटिव रहेगा। ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा और एलिमिनेट कर जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो मेजर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ये तो जेटसप रूल के अकॉर्डिंगली नहीं है। यस, इवन CV में हॉफमैन मिली मेजर प्रोडक्ट होता है। हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों। हॉफमैन क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर कर लो, हॉफमैन क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। हॉफमैन क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। हॉफमैन क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर कर लो। कोई दिक्कत, कोई डाउट? लिखो कैरेक्टरिस्टिक, लिखो लिखो कैरेक्टरिस्टिक, लिखो कैरेक्टरिस्टिक, लिखो लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवन CV, लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवन CV, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवन CV, इवन CV। पहला पॉइंट लिखो, कंपाउंड हैविंग बैड लिविंग ग्रुप, कंपाउंड हैविंग बैड लिविंग ग्रुप
in presence of a strong base, in presence of a strong base, in presence of a strong base. Second, it is via carbanion, it is via carbanion, it is via carbanion. Third, it is example of anti-elimination, 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 it is example of anti-elimination. चलो ठीक है, क्लियर है. फोर्थ, we will abstract, लिखो we will abstract more acidic H, we will abstract more acidic H, जो ज्यादा अच्छा acidic H होगा उसको हम abstract करेंगे. we will abstract more beta acidic, more acidic बीटा एसिडिक H लिख देना, मतलब बीटा H बगल में लिख देना, बीटा जनरली बीटा H की बात करते हैं. चलो ये चारों पॉइंट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा. क्लियर है सबको? जल्दी बोलो क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, फटाफट. चलो तो सब लोग एक साथ पढ़ो फटाफट, सब लोग एक साथ, सब लोग बोलो एक साथ क्या क्या इवन सी का कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या इवन सीवी का. जल्दी इवन सीवी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जल्दी बताओ. पहला है बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, दूसरा है कार्बेनायन बनना चाहिए, तीसरा ये एग्जांपल है एंटी एलिमिनेशन का, चौथा ये एग्जांपल है कि ये अच्छा एसिडिक H आपका होना चाहिए. तो जो चारों का चारों क्वेश्चन सही करेगा मैं उसको 20 रुपया दूंगा. ठीक है, रेडी हो ना? रेडी हो? पहले देख लो ये दोनों का पीछे एग्जाम्पल देख लो. कल एक बच्चे को बोला था, सॉरी कल एक बच्ची को बोला था 10 रुपया मिलेगा, उसने सोचा 10,000 मिलेगा. ठीक है. मेरा कोई स्टाफ बोलता है कि सर आपने 10,000 बोल दिया क्या गलती से बच्चे को. नहीं मैंने 10,000 नहीं बोला, मैंने 10 रुपया ही बोला था. चलो ठीक है, आप लोग गलती से 20,000 मत सुन लेना. ठीक है चलो, तो इसमें देख लो बैड लिविंग ग्रुप है और इसमें जो है आपका अच्छा एसिडिक H. ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, मैंने आपको कवर करवा दिया. तो ये चारों क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा उसे कितना मिलेगा जल्दी बताओ. अरे कंफर्म कर लो कितना मिलेगा. 20 रुपया मिलेगा, 20,000 मत समझ लेना. चलो CH3 और ये ओके. चलो पॉजिटिव है यहाँ और ये ले लिए आपका OH माइनस. चारों का सही, चारों सही करे ना तभी. चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, थोड़ा जल्दी करें आप लोग. चले ये चारों सही करने हैं. फिर लास्ट पर 2 दिखाइए. जल्दी करो प्लीज. चारों सही करके ग्रुप में भेज दो, जिसका सही होगा उसी को पेटीएम करूंगा. जल्दी करो, चारों सही करके ये करो.
जिसका हो जाए ग्रुप में भेज देना, या मेरे को पर्सनली पहले भेजो, पहले मेरे को पर्सनली भेजो, नहीं तो फिर कोई देख के बना देगा। जल्दी करो, पर्सनली भेजो, चारों इसका सही हो जा लगे। सालू ने पहले भेज दिया, चलो। सालू एक गलती कर दी, बस एक गलती, एक गलत है तुम्हारा, एक गलत है, बाकी सब सही है। अब देख लो कौन सा गलत। और समाया कुछ गाना वाना सुनाओ तुम। हाँ जी सर, बोलिए क्या सुनिएगा। किसी और ने भेजा है मुझे, उसासी भेजी है। उसासी एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन तुमने देख रखा है पहले, हाँ ना? झूठ मत बोलना। सर एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन इसे टाइप कर देख रखा है। टाइप का, चलो ठीक, एग्जैक्टली नहीं देखा है, टाइप का देखा है। अच्छा Yes. चलो चलो फिर भी सही है, चलो लगता है तुम ठीक है। फिर आज तुम्हें 20 रुपीज मिलेगी। चलो और कोई, और कोई, और कोई? वरना प्रोमा सही नहीं हो रहा था, अच्छा प्रोमा नहीं है क्लास में ना? अच्छा चलो ठीक है, उसासी का सही है, चारों का चारों। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कहाँ कहाँ बीटा एच है, ये अल्फा है, यहाँ एक बीटा एच है और यहाँ भी एक बीटा एच है, ठीक है। अगर ये निकलेगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा, और अगर ये निकलेगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा। बात को समझो, कौन सा ज्यादा अच्छा बीटा एच है, मतलब कौन सा ज्यादा अच्छा एसिडिक एच है? ये वाला ज्यादा अच्छा एसिडिक है, बिकॉज ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। जैसे ही आएगा ये हट जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक तो ऐसा बनेगा CH3 और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो डबल बॉन्ड, ये वाला मेजर होगा, मतलब एल्कीन वाला जो होगा वो मेजर होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज ये ज्यादा अच्छा एसिडिक है, ज्यादा अच्छा एसिडिक एच है, मोर एसिडिक एच है, इसलिए ये एल्कीन विल बी द, मतलब इथीन, इथीन जो होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। पहला किसी का सही हुआ था, पहला तुमने यही गलती किया सालू। दूसरा, ये भी बीटा एच है, ये भी बीटा एच है, कौन निकलेगा? राइट वाला निकलेगा। क्यों, रीजन क्या है? बिकॉज वो ज्यादा अच्छा एसिडिक एच है। हाँ बोलो। सर पहला वाला समझ नहीं आया, मतलब लास्ट में। ये देखो देखो, ये अल्फा है, फंक्शन ग्रुप के बगल में जो नाइट्रोजन से बगल में ये अल्फा, ये बीटा है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, ठीक है ना? तो इन दोनों बीटा में से कौन सा ज्यादा अच्छा बीटा एच है? ये ज्यादा अच्छा बीटा एच है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री है, मोर स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। तो क्या होगा, कार्बन आयन बनेगा, ये निगेटिव इधर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा चीज गायब हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारा क्या बनेगा, इथीन। इथीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एकदम स्टार मार्क करके लिख लो ये।
अच्छे से। इथीन क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। इथीन क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। सर इथीन, हाँ बोलो। सेकंड वाले में आपने जो किया ना वहां पर वो डबल बॉन्ड से, मैं वहां पर एक बात सोच रहा था कि जो एफ है वो तो एकदम मतलब घटिया किस्म का हाँ तो इसलिए लिविंग तो ग्रुप है, तो ध्यान, वहां इसलिए पर तो रिएक्शन होगा। इवन सीवी इसलिए तो हो रहा है ना, इसलिए तो इवन सीवी हो रहा है। इवन सीवी का तो यही फंडा ही यही है, बैड लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग बेस। देखो ना, पढ़ो तो, BLG बैड लिविंग ग्रुप। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, और बोलो, कोई बोल रहा था। चालू सर क्लियर अब हुआ 1 तुम्हारा? डिग्री एसिडिक एच ही क्यों ले रहे हैं सर? तो कार्बेनान स्टेबल है ना भाई। 1 डिग्री कार्बेनान ज्यादा स्टेबल है या 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है? मेरे को बताओ तो, कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 डिग्री ना यार, प्लस 1 आई की डिग्री, वजह हाँ से सर। स्टेबल आता है ना। चलो और बोलो, क्लियर है? 1 2 क्लियर है? चलो यस सर। थर्ड वाले में देखो, यहाँ भी एसिडिक एच है और यहाँ भी एसिडिक एच है, लेकिन अगर कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा? जल्दी बताओ, यहाँ ज्यादा कार्बेनाइन स्टेबल बनेगा या यहाँ ज्यादा बनेगा? रिप्लाई, किधर कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ, किधर राइट कार्बेनाइन? पे सर। बाई तरफ सर। लेफ्ट वाला, क्योंकि ये कार्बेनाइन क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये वाला जो कार्बेनाइन होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। एकदम अच्छे से कर लो, ये रेजोनेंस है, ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस करने लगेगा, इसलिए कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है। अब ये निगेटिव इधर आ जाएगा और फ्लोरीन भाग जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सब आपको दिख जाएगा, डबल बॉन्ड वो और ये और ये। अच्छे से दम कर लो, मेजर मतलब पता है, क्योंकि रीजन क्या है? कार्बेनाइन वो बनाना है जो ज्यादा स्टेबल है। कार्बेनाइन वो बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है। कार्बेनाइन वो बनेगा जो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सर हाँ बोलो। तो डबल बॉन्ड फ्लोरीन के इस तरफ बनना चाहिए था ना। अरे भाई वही तो बता रहे हैं ना, ये वाला से अच्छा कार्बेनाइन यहाँ बनेगा ना यार, क्योंकि यहाँ निगेटिव है ना, बगल में रेजोनेंस कर रहा है ना। अगर रेजोनेंस नहीं करता तब इधर होता, रेजोनेंस करेगा तो निगेटिव का ज्यादा स्टेबल होगा ना भाई साहब। अगर ये निगेटिव यहाँ बनेगा तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा ना। मोर स्टेबल कार्बेनाइन बनाना है ना अपने को। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सर फाइल स्टेट एक बार बोलবেন? कौन सा कौन सा कौन सा? वाला सर। फर्स्ट वाला, फर्स्ट फर्स्ट बढ़ना, फर्स्ट बोल रही? यस सर। हाँ तो फर्स्ट में देखो, ध्यान से फिर से देखो। फर्स्ट में बीटा एच कहाँ कहाँ है? देखो बीटा एच, अल्फा बीटा, यहाँ भी बीटा एच है और यहाँ भी बीटा एच है। मेरे को बता कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा? ये 2 डिग्री कार्बेनाइन या 1 डिग्री है? तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये इधर आ जाएगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा, तो अल्कीन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह यहाँ वाला बीटा एच गायब हो रहा है, बिकॉज 1 डिग्री कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ कार्बेनाइन क्या रेजोनेंस होगा, इसलिए हम यहाँ से ले रहे हैं। भाई रेजोनेंस भी तो तुमको देखना पड़ेगा ना। इंटरमीडिएट जितना स्टेबल रहेगा उतना अच्छा रहेगा ना यार। कार्बेनाइन जितना स्टेबल रहेगा उतना सही है ना। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर हुआ? जो पूछ रहा था क्लियर हुआ? ओके चलो, अब बताओ किधर होगा? ये वाला लेफ्ट वाला अच्छा निकलेगा कार्बेनाइन या राइट वाला? कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा सही रहेगा और क्यों? कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा सही रहेगा और क्यों? लेफ्ट या राइट? फ्लोरीन के बगल में कौन सा, लेफ्ट या राइट वाला? जल्दी बताओ कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल रहेगा? लेफ्ट प्लीज वाला। जल्दी बोलो। लेफ्ट वाला। रीजन, रीजन क्या है? रीजन रेजोनेंस रेजो। स्टेबलाइज, रेजोनेंस। ओके, ये एफ है, ये इधर आ जाएगा और ये तुम्हारा गायब हो जाएगा, तो पीएच सी डबल बॉन्ड सी सी सी। ठीक, क्लियर समय? तो ये क्या होगा? साथ में फायदा भी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट बन रहा है, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है। चलो ठीक है। अब बोलोगे सर हॉफमैन नहीं बन रहा है क्या? भाई ठीक है, पहली बात तो हमारा इंटरमीडिएट जो स्टेबल रहेगा उसी की बात करेंगे। जनरली इवन सीवी में हॉफमैन ही बनता है, बट अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, रेजोनेंस तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इवन सीवी भी स्वाहा। ओके लिखो, नया हेडिंग दो, EI लिखो, EI इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन लिखो, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन देखो, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट 99% हम खत्म कर चुके हैं पूरा टॉपिक। परसों टेस्ट होगा, एक दिन ब्रेक आपको दूंगा, परसों पूरा टेस्ट रहेगा। दम जम जम के दिन रात पढ़ के खत्म करो इस टॉपिक को अच्छे से। चलो आगे बढ़े। EI एलिमिनेशन देखो, पहला पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर। फटाफट
पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर। पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है बताना मेरे को। पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? हीटिंग, लिख लो हीटिंग। पायरोलाइसिस का मतलब होता है हीटिंग, ये जनरल टर्म है, आपको पता होना चाहिए हीटिंग। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये जो H है ये इधर आ जाएगा और पूरा का पूरा ये गायब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये बन जाएगा अल्कीन। मतलब पायरोलाइसिस जब करोगे का, तो एक बनेगा अल्कीन, एक दूसरा बनेगा एसिड। एक बनेगा अल्कीन, दूसरा बनेगा एसिड। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड O है, C है, C है, C है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हीटिंग करना है। तो ये वाला जो H है ये इधर आ जाएगा और ये वाला चीज इधर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और अल्टीमेटली क्या होगा तुम्हारा, अल्टीमेटली एक बन जाएगा एसिड और एक बन जाएगा आपका अल्कीन, एक बन जाएगा आपका अल्कीन। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है, हाँ या ना? यस चलो यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। चलो ओके। अच्छा, इसके अंदर एक चीज खास बात है कि सपोज करो कि मान लो मेरा ईस्टर है, ये मेरा वेज पे है, OCO-CH3 मान लो। अब बगल में बीटा H है, एक डैश पे है, और ये मिथाइल आपका वेज पे है, और इधर जो हाइड्रोजन है वो वेज पे है और एक हाइड्रोजन डैश पे है। क्या होगा, देखो ये जो एग्जाम्पल है पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ये इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। तो ये जो है ये सिन एलिमिनेशन है। मतलब ये क्या होगा, ये सिन एलिमिनेशन है। पहली बार जो आप एलिमिनेशन देख रहे हो ये सिन एलिमिनेशन है। सिन एलिमिनेशन का मतलब ये है कि जो बीटा H होना चाहिए वो ईस्टर वाले के सेम पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब अगर ये वेज पे है तो ये भी वेज पे, मतलब ये वाला निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। तो ये जो हाइड्रोलाइस मतलब ये जो मतलब पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर है वो आपका क्या है, वो आपका सिन एलिमिनेशन है। क्या है आपका, सिन एलिमिनेशन है। मतलब वो हाइड्रोजन निकलेगा, वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जो आपका ईस्टर वाले के सेम साइड है, ईस्टर वाले के सेम साइड है। वही एलिमिनेशन जो है वो निकलने वाला है, वही एलिमिनेशन जो है तुम्हारा निकलेगा। तुमको आइडिया होना चाहिए। भले ही जेटसेफ हो, भले ही हॉफमैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जनरली यहाँ हॉफमैन ही मेजर प्रोडक्ट होता है, जनरली यहाँ हॉफमैन ही मेजर प्रोडक्ट होता है। हॉफमैन ही तुम्हारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। मैं आपको चार्ट बना के बता देता हूँ कहाँ हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट हो। पहले लिख लो, लिखो EI is example of, लिखो EI is an example of, लिखो EI is an example of, लिखो EI is an example of, is an example of sin elimination, is an example of sin elimination, is an example of sin elimination. Sin elimination, it is an example of sin elimination. It is an example of sin elimination. Means eliminating and beta H, लिखो eliminating group and beta H, eliminating group and beta H, eliminating group and beta H, eliminating group and beta H must be on same side, must be on same side, must be on same side. चलो मेरे को एग्जांपल दूसरा बताओ। मान लो ये मेरा OCO-CH3 है, चलो, और ये तुम्हारा क्या है, इधर हम पकड़ लेते हैं वेज हाइड्रोजन और डैश CH3, और इधर पकड़ लेते हैं डैश हाइड्रोजन और इधर मिथाइल पकड़ लेते हैं CH3। कौन सा निकलेगा, नीचे वाला H निकलेगा या ऊपर वाला, ये वाला निकलेगा या ये वाला, किधर, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन निकलेगा हीटिंग करने के बाद, कौन निकलेगा हीटिंग करने के बाद, कौन सा H निकलना पसंद करेगा, नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला क्या वेज पे है। मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि वो निकलेगा जो तुम्हारा क्या रहेगा, जो तुम्हारा उसके सेम पोजीशन टाइप का होगा। मतलब वेज है तो वेज पे रहेगा, तभी वो निकलने वाला है, वरना निकलने वाला नहीं है। तो ये प्लीज आपको आइडिया होना चाहिए अच्छे तरीके से इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा। जैसे वहां रिटेंशन होता था ना, SNI में रिटेंशन होता था ना भाई लोग, उसी तरह यहाँ EI में क्या होगा कि जो एलिमिनेटिंग ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है वो क्या होना चाहिए, सेम
पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब इन द सेंस की सेम ओरिएंटेशन में होना चाहिए, वेज पिच या डैश डैश, तभी होगा ऐसा। चलो आगे लिखो, आगे लिखो, पायरोलाइसिस ऑफ जैंथेनेट, लिखो पायरोलाइसिस ऑफ जैंथेनेट, पायरोलाइसिस ऑफ जैंथेनेट, इसको टिचुगेव रिएक्शन बोलते हैं, टिचकाउ नहीं, टिचुगेव रिएक्शन। क्या इसका नाम है? टिचुगेव रिएक्शन, इसका नाम है टिचुगेव रिएक्शन। ठीक, क्लियर है? टी है ये। चलो, आपको पता है जैंथेनेट का मतलब सबको आइडिया है, ये फ्रोथ फ्लोटेशन में यूज होता है। आपको मेटलर्जी जो भी पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा कि ये फ्रोथ फ्लोटेशन में काम आता है। जिंक सल्फाइड को तुम्हारा आपको पता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में काम आता है। इसमें ईस्टर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर लेके आ जाओगे तो उसको जैंथेनेट बोलेंगे। मैकेनिज्म सेम रहेगा, मैकेनिज्म सेम रहेगा। इसको हीट कर दोगे, इसको हीट कर दोगे, ये इधर आ जाएगा, तो सिंपल सा क्या होगा मेरा प्रोडक्ट, ये एल्कीन बनेगा एक प्रोडक्ट, और दूसरा जो मेरा एज यूजुअल तुम्हारा डबल बॉन्ड O और SH, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। अच्छे से याद कर लो, पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन नीट के लिए ज्यादा है, बिकॉज नीट में खच्चर क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है, कभी कभी रटने वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज पढ़ लेंगे, अच्छे से रट लेंगे, ध्यान से दिख रहा है, तो नीट के लिए सब क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कोई मैकेनिज्म जानना चाहता है तो दोनों का मैकेनिज्म सेम है, मोर और लेस सेम है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म जो है वो दोनों का मोर और लेस जो है आपका सेम होता है मैकेनिज्म, कोई चिंता नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे मैकेनिज्म होता है आइडिया के लिए। इसका कोई मैकेनिज्म कुछ खास नहीं है, बस बच्चे को परेशान करने के लिए, ठीक है, हम लोग करवा देते हैं ताकि कोई कंपेयर ना करे कि अरे मेरे टीचर ने तो पढ़ाया नहीं है, राजीव भाई ने ये बात पढ़ाया नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये वाला पार्ट इधर आ जाता है, ये वाला पार्ट इधर आ जाता है, और ये वाला पार्ट इधर रिंग बना लेता है, तो ये साइक्लिक TS बनता है। क्या बनता है? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और सोने पे सुहागा होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, दिख जाएगा आपको। सेम ईस्टर का भी ऐसा ही होता है, जो हमने पायरोलाइसिस किया है वो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग का थर्ड बात करेंगे। थर्ड हम लोग बात करते हैं, थर्ड ऐसे लिखते हैं, थर्ड टर्शियरी अमीन का। अभी तक हमने जैंथेनेट का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे टर्शियरी अमीन का, कि टर्शियरी अमीन को हीट करने से क्या होगा। देखो टर्शियरी अमीन जैसे होता था, आपको पता है टर्शियरी अमीन भी क्या है, खच्चर किस्म का है, क्लियर है। यहाँ इसको हीट कर दो केरोस एसिड के साथ, H2SO5, इसको बोलते हैं केरोस एसिड। क्या बोलते हैं? केरोस एसिड, मैंने आपको पढ़ा रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? केरोस एसिड। 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 ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलो, तो ये क्या होगा, यहाँ भी सेम मैकेनिज्म, ये जो H है ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और बाकी सब गायब हो जाएगा, तो ये अल्कीन बन जाएगा। सब में प्रोसेस सेम है, सब में प्रोसेस सेम है, सब में क्या है, बेकार बेकार टाइप का लिविंग ग्रुप है, सब में प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सब में सेम है, जैसा हो रहा था प्रोसेस सब में सेम है। ओके, सना लाइन पे हो? हाँ चलो ठीक है, सना पढ़ाई कर रही है। सना तुम क्लास बहुत मिस कर रही हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम अपना सिलेक्शन का गला घोट रही हो क्लास मिस करके, बिकॉज तुम्हारा सिलेक्शन है, लेकिन तुम जिस तरह से कर रही हो, एक एक क्लास छोड़ देना बीच बीच में, बहुत नुकसान होने वाला। नाइट्रो अल्केन का हीटिंग, नाइट्रो अल्केन का हीटिंग में क्या होगा, सबको पता है नाइट्रो अल्केन क्या होता है, ठीक है। नाइट्रो मतलब NO2+, आपको पता है NO2+, ये ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी H जो होगा हीट कर दोगे तो ये सिंपल सा ये इधर आ जाएगा और NO2 निकल जाएगा, NO2 गैस बन के निकल जाएगा, ये अल्कीन बन जाएगा। इसको बोलते हैं कोप एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? कोप, कॉप्स नहीं, कोप एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? कोप एलिमिनेशन। मतलब नाइट्रो अल्केन का जो हीटिंग है उसको बोलते हैं कोप एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? कोप, टोप नहीं, कोप। क्लियर है? तो ये चारों जो एग्जांपल्स हैं वो सेम तरीके से हीटिंग का एग्जांपल है। पहला एग्जांपल मैंने पढ़ा पायरोलाइसिस ऑफ, पढ़ाया आपको पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल बताया पायरोलाइसिस ऑफ जैंथेनेट। तीसरा मैंने एग्जांपल बताया पायरोलाइसिस ऑफ टर्शियरी अमीन। चौथा मैंने एग्जांपल बताया आपको पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन, जिसको हम लोग कोप एलिमिनेशन बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। नहीं समझे सर। ईस्टर वाला क्या है, कुछ नहीं करना है। बीटा H देखो, ये बीटा H जो है, ये जो बीटा H है ईस्टर के बगल में देखो, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये इधर आ गया और ये पूरा चीज हट जाएगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, इसको छोड़ दो। ये वाला पार्ट देखो, इसका मैकेनिज्म देखो क्या होगा, ये R है, ये C डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है,
ये कार्बन है और इसका जो बीटा हाइड्रोजन है ये अल्फा, ये बीटा, ये धीरे धीरे इधर आ गया, इधर आ गया। अरे फिर कौन कर रहा है गधा? आर्यन खच्चर क्या कर रहा है? उसको क्लोज करो जल्दी से, डिलीट करो जल्दी से। हाँ चला देता स्क्रीन शेयर करके। भाई आर्यन डिलीट करो उसको, दिक्कत हो जाएगा। चलो फिर से शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये वाला पार्ट इधर आ गया, गलती से हो हाँ, गया, पता नहीं कैसे। हाँ वो स्क्रीन शेयर हो जाता है गलती से। चलो तो ये वाला पार्ट इधर, उसको डिलीट कर दो बाबू। चलो तो ये क्या हो गया? सिंपल सा क्या हो गया तुम्हारा? ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, बिकॉज एल्कीन बन जाएगा। आर का पर 3, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सिंपल सा ये जो बीटा एच है ना, इसको इधर लेके आ दो, इसको पूरा भगा दो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर सर है? पायरेलिसिस एस्टर के पहले वाले आर्यन उसको एक काम करो तुम, अच्छा रुको फिर से करना पड़ेगा शेयर यार। हाँ चलो, तुम लोग के चक्कर में दोबारा शेयर करना पड़ता है। अभी क्या है, सॉरी सर। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। हाँ समझने की कोशिश करो। चलो हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो। हाँ सर बोलो बोले बोलो। घुल मिल जा रहा है सर। कुछ नहीं, क्यों घुला मिला रहा? मत घुलाओ ना, हमको हीटिंग करना है एस्टर को। तो जो बीटा एच, कौन सा बीटा एच है? ये वाला है, ये वाला है। फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन है वो अल्फा है, वो बीटा है। ये इधर आ गया, ये पूरा का पूरा गायब हो गया, बात खत्म, अल्कीन बन गया। क्या दिक्कत है? उसी तरह दूसरा मैंने तुमको बताया कि अगर ये ईस्टर, देखो ये जो ईस्टर है बीटा एच, देखो ये वाला जो बीटा एच है वो देखो ये वेज पे है, तो हाइड्रोजन भी वेज पे होना चाहिए। मतलब जो इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, इसका नाम क्या है? इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। तो इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन सिन एलिमिनेशन होता है। मतलब क्या होता है कि जो ईस्टर होना चाहिए वेज पे है, तो हाइड्रोजन भी वेज पे होना चाहिए। तो ऊपर वाला वेज पे है, इसलिए मैंने बताया। नीचे वाले एग्जांपल पे देखो, नीचे वाला वेज पे है, तो नीचे से हम पाई बॉन्ड बना रहे हैं। बात खत्म, क्यों इतना टेंशन ले रहा है? तुम पार्ट पार्ट देखो ना, खुद करो ना, खुद क्लियर हो जाएगा। बाकी सर, नेक्स्ट देखो। हाँ बोलो। सर जो पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर या ये सब हो रहा है, ये सब हीटिंग की वजह से हो रहा है? सिर्फ हीटिंग, सिर्फ हीटिंग, सिर्फ हीटिंग, सिर्फ हीटिंग, कुछ नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ हीटिंग की वजह से हो रहा है। तुमको दिख जाएगा क्वेश्चन में, सिर्फ हीटिंग है, सिर्फ हीटिंग दिख जाएगा। जैसे कोप एलिमिनेशन हीटिंग दिख जाएगा। टर्शियरी अमीन है ये क्या है? टर्शियरी अमीन है, दिख जाएगा। कैरोस एसिड ले लिए, ठीक है। ये ध्यान से, ये रटने वाला पूरा रिएक्शन है, कुछ इसमें समझने का नहीं है, सिर्फ रटने वाला है। सब में बीटा एच निकाल देना है, सब में बीटा एच निकाल देना भाइयों, बस। कुछ इसमें समझने का नहीं है। मैंने समझाने के लिए आपको इसका मैकेनिज्म भी आइडिया बता दिया कैसे हो रहा होगा, कि ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला तुम सिंपल एल्कीन बना दो और कुछ मत करो, जैसे हॉफमैन में कर रहे थे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो क्लियर है? हॉफमैन कहाँ होता है? फिर से बताओ, हॉफमैन कहाँ होता है? जहां बल्कि बेस होता है, जहां इवन सीवी होता है। क्लियर है? समझ रहा है? और कहाँ होता है? बल्कि बेस जहां इवन सीवी है वहां। क्लियर है? पक्का डाउट? और जहां क्या है, जहां क्या बल्कि बेस हो गया, ये सब हो गया। क्लियर है? ऑलरेडी आइडिया है। इवन सीवी में है यहाँ, और इधर वाला भी बल्कि ये है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? आर का पति में रखने वाला सिर्फ बीटा एच हटा दो, बाकी सबको भगा दो। तीनों को देखो, चारों को देखो, खुद क्लियर हो जाएगा। कॉपी में लिख के देखो, खुद रटने का चीज है, इसमें कुछ नहीं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। नो सर। आखिरी नहीं है, मतलब सेकंड आखिरी। लिखो HEME, लिखो HEME। ये तो रणवीर सिंह का गाना है ना, एमी एमी मैं तो लुट गया। अरे सुने नहीं हो क्या? बोलो भाई, सुने हो कि नहीं सुने हो? कोई रणवीर सिंह, मतलब किसी का फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह नहीं है? हाँ यस सर। है? सुने अच्छा, सर। सुने, कितना एक्साइटमेंट है। चलो कोई नहीं। चलो ये HEME है, इसका नाम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। बाप रे, इतना भारी भरकम चीज आपने बता दिया सर। यस, कुछ नहीं है, सिंपल ध्यान से सुनते जाना, स्क्रीन पे देखते जाना, आपको मजा आ जाएगा। HEME करने का मतलब ये होता है, HEME करने का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। HEME करने का मतलब होता है कि भाई साहब आप पहले CH3I से करवा दीजिए एक्सेस के साथ,
जितना आप CH3I के साथ करवा सकते हैं करवाइए। सेकंड, इसको Ag2O के साथ करवा दीजिए। थर्ड, इसको हीट कर दीजिए, ठीक है। फिर A के साथ, फिर इसको HEME करवाइए। जब भी HEME बोला है, इसका मीनिंग क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इसको हम समझते हैं कैसे कैसे हो रहा होगा, इसको हम समझते हैं कैसे कैसे हो रहा होगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो, पहले आप क्वेश्चन को लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं धड़ाधड़। पहले क्वेश्चन को लिख लो। मासी आइएगा राहुल। चलो हाँ करें। चलो देखो, सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। चलो ये H है और ये CH3I, ये लोन पेयर है, ये जाके अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद कैसा दिखेगा, दिखेगा प्लस और CH3, फिर प्लस हट गया, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया CH3। अगेन लोन पेयर है इसके पास, फिर ये CH3I, फिर ये अटैक किया और ये भगा दिया। ओके, अगेन ये CH3, अगेन ये CH3 पॉजिटिव आ गया। अगेन अब ये बीटा H है, बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप है। Ag2O क्या करेगा, इवन CV करेगा। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, बीटा H है, सॉरी ये अल्फा है ना, सॉरी बीटा H यहाँ है, बीटा H यहाँ है, ये वाला बीटा H है, ये यहाँ आ जाएगा, ये पूरा इसको खोल देगा। यहाँ क्या बन जाएगा, ये अल्कीन बन गया। ये क्या बन गया, अल्कीन बन गया। ये NMe। अगेन अगर फिर से HEME करवाते हो तो फिर से CH3I है, लोन पेयर है, अटैक किया। अटैक करने के बाद नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बन गया। ओके, सोने पे सुहागा, नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बनना मतलब हमने क्या किया है, खुली चुनौती दे दी है इवन CV को। ये H है, अगेन Ag2O है, अगेन ये इधर आया और ये गायब हो गया। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा दिखेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्यूटा 1,3 डाइन बनेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है हम इसको बोल रहे हैं HEME, इसको बोल रहे हैं HEME। क्या बोल रहे हैं, HEME। पहले अच्छे से समझ लो, फिर मुझसे सवाल पूछना। पहले अच्छे से समझ लो तुम, फिर मुझसे कोई सवाल पूछेगा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा बेसिक आपको कवर कर दिया पहले ही। पहले आप समझ लीजिए। फिर यहाँ Ag2O मॉइस्ट लेते हैं, जनरली हम लोग मॉइस्ट लेके चलते हैं, जनरली हम लोग मॉइस्ट लेके चलते हैं, मतलब मॉइस्चर रहता है इसमें। चलो आप अच्छे से देख लो, क्लियर है तो पूछ, मतलब क्लियर है तो मत पूछना, नहीं क्लियर है तो पूछ लेना। सर हाँ, सर ए के बाद क्या हुआ फिर से? ए के बाद फिर से HEME करवा रहे हैं, मतलब फिर से CH3I एक्सिस में करवा रहे हैं, फिर Ag2O के साथ करवा रहे हैं। सर बोलो। सर ये समझ नहीं आया, मतलब एकदम दिमाग में नहीं गया। क्या मैं बोल, सोचो और सोचो, ट्राई करो, सोचो। जिन लोगों को क्लियर हो गया कमेंट यस करो। चलो, सब कुछ इतना इजी मिल जाएगा तो यार फायदा कैसे होगा। जिन लोगों को क्लियर हो गया क्लियर लिख दें, जिन लोगों को क्लियर हो गया क्लियर लिख दें। ट्राई और ट्राई करो। आरू तुम्हारा सर लास्ट ये प्रोडक्ट जो बन रहा है सर, उसका बाद CH3I और AS2O क्या एक साथ दे दिया? नहीं, अलग अलग, पहले CH3I फिर Ag2O एसिडिक H निकाल रहा है, बीटा H, Ag2O बीटा H निकाल रहा है। जैसे पहले होता था, पहले देखो ना, अटैक किया उसके बाद जो बीटा H निकलेगा, ये जो बीटा H निकलेगा इवन CV की तरह, भूल गए क्या, इवन CV की तरह बैड लिविंग ग्रुप है। Ag2O बेस की तरह काम कर रहा है, ऐसा सोचो, बेस की तरह।
उसासी, अरूप। अरूप तुम्हारा पिछले साल कितना मार्क्स था? 237। अभी कितना आ रहा है सेंटर में मार्क्स? 550 के आसपास। ठीक, गुड। अभी तक कितना क्लास छोड़े हो आरसी में? सर एक भी नहीं। गुड। ऐसा मुझे देखने को मिला है कि जिसका बता अटेंडेंस रेट 96% है, 97% है, उसका कंफर्मली सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। जो लगे रहेंगे उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोकता है, ऊपर वाला ही बोलता है कि भाई लगे रहो, सिलेक्शन होगा। लगे रहें, जरूर सिलेक्शन होगा। चलो देखो, कुछ नहीं, फिर से समझ में आया सालू? अभी आया क्लियर? देखो देखो, ये लोन पेयर है, ये SN2 की तरह जाके अटैक कर दिया, मिथाइलेशन करवा दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा मिथाइलेशन। मिथाइल हो गया, फिर लोन पेयर है, फिर अटैक कर दिया, जब तक अटैक कर सकता है अटैक कर दिया, पॉजिटिव आ गया। अब बीटा H है, बगल में जैसे आया पूरा लिविंग ग्रुप बन के हटेगा, फिर ये न्यूट्रल हो गया, फिर से लोन पेयर अटैक करेगा CH3I, फिर से ये क्या किया, बैड लिविंग ग्रुप बन गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बीटा H आया, भगा दिया। तो एक बार मिथाइलेशन करने के बाद ये प्रोडक्ट बना है, और एक बार मिथाइलेशन करने के बाद अल्टीमेटली लास्ट में ये प्रोडक्ट बना है। अब क्लियर हुआ सालू? पहले SN2 हो रहा है, इसका नाम ध्यान से सुनो, इसका नाम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। मतलब आप पहले मिथाइलेशन करवा रहे हो, फिर एलिमिनेशन करवा रहे हो, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हॉफमैन बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। क्लियर हुआ? क्लियर तो हुआ? हीट कहाँ पर लग रहा है? हीट निकालने में लग रहा है, और क्या, हीट निकालने में लग रहा है, ये जो बीटा H निकालने में लग रहा है, और क्या, बीटा H निकालने में हीट लग रहा है, ऐसा सोच सकते हो क्या? इसमें हीट तो हल्का देना ही पड़ता है निकालने के लिए। क्लियर है? क्लियर हुआ? देख लो अच्छे से, क्लियर है? यस सर। देख लो अच्छे से, क्लियर है? किसी स्टेप में बना के देखो, बना के, थोड़ा एरो नहीं चलेगा ना, ऑर्गेनिक का मजा नहीं आएगा, टफ लेवल का। अरे एरो नहीं चलाओगे तो मजा नहीं आएगा। जिसका हो गया, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। जिसका हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जो मैं दे रहा हूँ। CH3 HEME, HEME का मतलब पहले CH3I, फिर Ag2A, फिर HEME। प्रोडक्ट बना के भेजो, प्रोडक्ट बना के भेजो फटाफट। जल्दी प्रोडक्ट बना के भेजो फटाफट, जल्दी से सब लोग फटाफट। भेजो प्रोडक्ट भेजो, किसी से बन गया तो जल्दी करो यार, फास्ट बनना चाहिए, तो डायरेक्टली देख के बना सकते हो। चलो क्या होगा प्रोडक्ट? पहला वाले में तो सबको पता है, पहला वाले में ऐसा दिखेगा, सेम पीछे की तरह, एमी एमी। दूसरा वाले में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। कितने लोगों का सही है? सेम तरीका, सेम तरीका, लोन पे अटैक करते जाएगा पहले, पार्ट बाय पार्ट। कितने लोगों का सही? कमेंट टेस्ट कर दो। कितने लोगों का सही? कमेंट टेस्ट कर दो। कितने लोगों का सही? कमेंट टेस्ट कर दो। मुझे किसी ने भेजा है, शाबाश, वेरी गुड। कौन है ये? वरना, अच्छा ठीक, अच्छे। सामनो, देवजानी पॉल, देवयानी या देवजानी? पहले क्लियर करो, देवजानी तुम पहले क्लियर करो, देवजानी या देवयानी? देवजानी सर। अच्छा
ओके चलो, लेकिन स्पेलिंग तो DEBYNE है ना दिव्यानी, हाँ तो सर। दिव्यानी क्यों नहीं है? दिव्यानी क्यों नहीं है? पहले ये क्लियर करो। सर चलो कोई नहीं, सबका सही है भाइयों बहनों, सबका सही है। तो इसके पहले वाले पेज में सर मैकेनिज्म मॉडल को दिखाइए। देखो मैकेनिज्म ध्यान से देखो। खुद करो मैकेनिज्म, खुद करो। क्लियर है अब? क्लियर है अब? जल्दी बोलो क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो आखिरी लिखो। तो लास्ट वाले में आपका वो E1C भी हो रहा है ना? हाँ इवन सी भी हो रहा है। चलो यहाँ तक क्लियर है? चलो आखिरी लिखो, डाइएजोटाइजेशन ऑफ डाइएजोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। डाइएजोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, इसका मतलब क्या होता है? डाइएजोटाइजेशन, जहां भी एजो दिखे, मतलब N डबल बॉन्ड N की बात कर रहा है, मतलब N2 प्लस बनने जा रहा है, मतलब N2 प्लस बनने जा रहा है। हमेशा याद रखो जब भी डाइएजोटाइजेशन की बात हो रहा है मतलब N2 प्लस बनते जा रहा है। मान लो मेरे पास 1 डिग्री अमीन है और इसको रिएक्शन में करवा दूं NaNO2 प्लस HCl के साथ 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है समझ आ रहा है? तो ये बनेगा RN2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। और लेटर ऑन ये N2 गैस बन के निकल के कार्बोकेटायन बना लेगा, और ये कार्बोकेटायन बनने के बाद आप कुछ भी न्यूक्लियोफाइल से, पानी के साथ करवा दो, E2 माइनस के साथ करवा दो, किसी के साथ भी करवा दो, तुम्हारी मर्जी है। NO2 माइनस के साथ करवा दो, प्रोडक्ट बनते जाएगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट। ये 1 डिग्री का टेस्ट भी है, N2 गैस निकलना 1 डिग्री का टेस्ट भी है, N2 गैस निकलना 1 डिग्री का टेस्ट भी है। तो जब भी 1 डिग्री अमीन दिखे और NO2 प्लस HCl दिखे, इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन मतलब RN2 प्लस एंड Cl माइनस बन जाएगा, और जैसे ही आप इसको हल्का हीट करोगे, हल्का, ये N2 गैस बन जाएगा, बिकॉज N2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, सबको पता है। चलो इसके अंदर होता क्या है पहले मैं ये आपको समझाता हूँ। देखो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो RNH2 प्लस है ये NO प्लस के साथ रिएक्शन करता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोसोनियम आयन एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। अब बोलोगे NO प्लस कैसे बन रहा है सर, इसके लिए आप हमको बता दीजिए। तो देखो NO2 प्लस HCl रिएक्शन करके ये बना लेगा HNO2 नाइट्रस एसिड और NaCl, ठीक है क्लियर है? अब ये जो नाइट्रस एसिड है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब ये क्या करेगा, ये जो HCl का H प्लस है इसके साथ पहले प्रोटोनेट करके ये क्या बना लेगा? OH2 प्लस बना लेगा और ये NO बना लेगा। अब ये क्या होगा? सिंपल सा, अब ये क्या होगा? अब ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? NO प्लस। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोसोनियम, ये जाके लोन पेयर पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या होगा तुम्हारा? ऐसा कुछ डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री अमीन अगर NO NO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करेगा
तो RN2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा और लेटर ऑन वो कार्बोकेटायन बन जाएगा। आप उस पर जो भी न्यूक्लियोफाइल वगैरह रिएक्शन करवाना चाहते हो करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। N2 गैस निकल जाएगा, बबल निकल जाएगा। इसको लेके हम लोग एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से रीड करेंगे। तो 10 से 15 मिनट का टॉपिक और बच गया है एलिमिनेशन में, और उसी दिन मैं टेस्ट भी लूंगा और उसी दिन मैं आपको पूरा का पूरा ये दोबारा इसको करवा दूंगा कि NO2 प्लस कैसे रिएक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है।